नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ से जुड़ी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर आज मार्केट में लिस्ट हो गए हैं और इसके शेयर 4.4% के प्रीमियम के साथ मार्केट में लिस्ट हुए हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि 15 से 20% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं और केवल 4.4% का लिस्टिंग गेन जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर्स को मिला है। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 147 रुपीज था और इसके शेयर मार्केट में लिस्ट हुए हैं 153 रुपीज के आसपास, यानी कि लगभग 4.5% का लिस्टिंग गेन। इसके बाद मार्केट में आज एक और आईपीओ लिस्ट हुआ है जिसका नाम है ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ। इसके शेयर मार्केट में 14% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं, बीएससी में 14% के प्रीमियम के साथ और एनएससी में 13% के प्रीमियम के साथ। तो देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट के कंपेयर में ऑल टाइम प्लास्टिक के आईपीओ ने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बाद देखिए आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि जनरेटिव एआई इंडिया में जो बैंकिंग ऑपरेशन है उसको 46% तक इंप्रूव कर सकता है। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर में एआई का जो यूज किया जा रहा है ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, साथ ही बैंक की जो कॉस्ट है वो भी कम हो रही है। बैंक सबसे ज्यादा एआई का यूज क्रेडिट स्कोर जनरेट करने और चैट बोट्स में कर रहे हैं, जैसे कि अपनी वेबसाइट में, एप्स में, जहां पर वो अपने कस्टमर को चैट बोट्स के थ्रू सपोर्ट कर सकें। तो इस तरीके से जनरेटिव एआई का यूज करके ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है। इसके बाद देखिए इन्फोसिस 75% स्टेक एक्वायर करने वाला है वर्सेंट ग्रुप में, जो कि टेलेस्ट्रा की एक सब्सिडरी है। ये जो डील है ये $153 मिलियन में होने वाली है। ये जो कंपनी है वर्सेंट, ये क्लाउड सर्विस ऑफर करती है। ये जो पूरी डील है इसके कंप्लीट होने के चांसेस हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड हाफ में। इसके बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस के लिए रूल बनाया था, जो कि 10,000 से बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपीस कर दिया था, जिसके बाद इनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था सोशल मीडिया में। और अब इसका जो रिजल्ट है वो सामने आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने रिवाइज कर दिया है फिर से अपने मिनिमम बैलेंस को, और जिसको बढ़ाकर 50,000 किया गया था अब इसको फिर से घटाकर 15,000 कर दिया गया है अर्बन एरियाज के लिए। वहीं सेमी अर्बन लोकेशन के लिए इसको 7,500 रखा गया है और रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको कम से कम 2,500 रुपए अपने अकाउंट में बनाए रखने होंगे। तो देखिए इस तरीके से 10,000 का जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस पहले होता था उस पर केवल 5,000 की बढ़ोतरी की गई है, जो कि पहले बहुत ज्यादा की गई थी। सीधे 40,000 बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। हालांकि ये केवल नए कस्टमर के लिए था जिन्होंने 1 अगस्त 2025 के बाद में अपना अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में खोला है, बट फिर भी नए कस्टमर के लिए भी ये एक रिलीफ देने वाली खबर है। इसके बाद देखिए अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट का लेन देन करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि अभी जो चेक को क्लियर करने में 2 दिन का वक्त लगता है, उसके लिए वो 4 अक्टूबर से एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहा है जिससे केवल कुछ घंटों में चेक आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपके बिजनेस का या आपका चेक के थ्रू पेमेंट का लेन देन होता है तो आपके लिए ये एक काम की खबर है। इसके बाद देखिए नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, इसने अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं और फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 18% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये बढ़कर 1122 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 951 करोड़ रुपीस था। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो इसमें भी 19% का ग्रोथ देखा गया है इस क्वार्टर के दौरान और ये बढ़कर 263 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। इबिटा की बात करें तो इसमें भी 24% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव होकर 54% पर पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 52% के आसपास था। इसके बाद देखिए मुथूट फाइनेंस, इसने अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इसके क्वार्टर रिजल्ट बेहद शानदार रहे हैं। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 90% की ग्रोथ देखी गई है और यह बढ़कर 2046 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। इसके साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी 54% की ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी के इस रिजल्ट को इन्वेस्टर्स ने काफी सपोर्ट किया है और इसी वजह से कंपनी के स्टॉक आज मार्केट में 12% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। इसके बाद देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स, जो कि इंडिया में डोमिनोज पिज्जा की ऑपरेटर है,
इसने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 64% से इंक्रीज हुआ है और बढ़कर 91.7 करोड़ रुपीस पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 55.8 करोड़ रुपीस रहा था। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है और ये बढ़कर 2260 करोड़ रुपीस पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1933 करोड़ रुपीस था। इसके बाद देखिए विशाल मेगा मार्ट, इसने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है और ये बढ़कर 206 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 150 करोड़ रुपीस रहा था। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो इस दौरान कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ये बढ़कर 3140 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2596 यानी कि लगभग 2600 करोड़ रुपीस के आसपास रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।